Hello everyone, I am Ankita Sharma. I appointed as a librarian in JNV Leh Ladakh in 2019 ड्राइव। काफ़ी दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी NVS न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 को लेकर। तो अखिलेश सर ने मुझसे बोला आप लोगों की क्वेरीज को थोड़ा डिस्कस किया जाए। तो आज हम सबसे पहले जो सिलेबस है, जो कंपोनेंट्स ऑफ द टेस्ट है, उनको डिस्कस करेंगे। इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ TGTs एंड मिसलेनियस टीचर्स के लिए जो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट है, इसमें 5 पार्ट्स हैं। पार्ट 5 में आपका डोमेन नॉलेज दिया है। आज हम मेनली हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जो B.Liv लेवल का है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपने B.Liv लेवल पे फाउंडेशन पढ़ा होगा। इसमें आपने पढ़ा होगा लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में आपको सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी पढ़ना होगा। इसमें आपको पूरा एक लाइब्रेरी का जो क्या सिस्टम है, लाइब्रेरी कैसे डेवलप हुई, एनिशियंट टाइप में क्या लाइब्रेरीज थी, फिर मेडिवल पीरियड में कौन सी लाइब्रेरी थी, देन अब मॉडर्न टाइम में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है लाइब्रेरी की फील्ड में, ये सब आपको इसमें पूरा बैकग्राउंड कवर करना पड़ेगा। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरीज हम पढ़ते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरी भी हम पढ़ते हैं। तो इन सारी लाइब्रेरीज़ को आपको इसमें डिस्कस करना होगा। पब्लिक लाइब्रेरीज़ में आप देखेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। तो ये जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, इन सबको आपको इसमें डिस्कस करना होगा। देन आपका टॉपिक आता है रोल ऑफ UGC फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज़। UGC ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट, एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रोल्स निभाए हैं, वो सब आपको इसमें डिस्कस करना होगा। देन रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन में लाइब्रेरी का क्या रोल है, इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या रोल है, ये सब आपको इसमें डिस्कस करना होगा। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ 5 लॉज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। 5 लॉज में आपको पांचों लॉज को अच्छे से स्टडी करना होगा और उनकी किस किस फील्ड में क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। कि फर्स्ट लॉज जैसे है बुक्स आर फॉर यूज़, उसमें हम देखते हैं कि लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी लोकेशंस। तो हमें ये सारी इम्प्लीकेशंस जो हैं उनको अच्छे से रीड करना होगा कि कौन सा जो लॉ है वो किस इम्प्लीकेशंस को फॉलो करता है, या फिर 5 लॉज कब डेवलप हुए, किस सन में डेवलप हुए, किसने डेवलप किए। तो इनसे रिलेटेड आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन आपका टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट इंडिया में कब से हुआ, कहाँ से लाइब्रेरी स्टार्ट हुई, और देन कहाँ कहाँ पर लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। देन आपका टॉपिक आता है लाइब्रेरी कॉपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग। रिसोर्स शेयरिंग, कौन कौन से हमारे कंसोर्शिया हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, उन सबको आपको इसमें स्टडी करना होगा। जैसे डेलनेट है, कंसोर्शिया हैं कई सारे, तो उन सबको आपको इसमें स्टडी करना होगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड इसेंशियल फीचर्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें आपको सारे एक्ट्स को कवर करना होगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इंडिया में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कब से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से एक्ट बने, कब से एक्ट बनना स्टार्ट हुआ, क्या क्या ड्राफ्ट थे इसके लिए, कौन से मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल्स आए, उन सबको आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। देन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंडर आपको कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, कब ये बुक एक्ट आया, और इसकी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। कॉपीराइट एक्ट एंड IPR के अंदर क्या क्या आता है, वो सब आपको इसमें देखना होगा। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। इंफॉर्मेशन प्रोफेशन में आपको प्रोफेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, लाइब्रेरियनशिप का जो प्रोफेशन है इसमें
कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसोसिएशंस और उनके रोल्स, कौन कौन से एसोसिएशंस हैं उनको आपको देखना होगा, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना होगा। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस, इसमें आपको FID, IFLA, LA, ILA, ALA, ISLIC, इसके अलावा जो भी एसोसिएशंस रह जाते हैं आपको वो सारे ही इसमें पढ़ने होंगे। इसमें अभी जो मेंशंस हैं इनके अलावा भी अगर कोई एसोसिएशन बचता है तो वो भी आपको इसमें पढ़ना होगा। देन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोस्टली आपको FID, IFLA, LA, ILA इन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इनकी सारी एक्टिविटीज़, इनकी जो सर्विसेज है, इन सब को आपको स्टडी करना होगा। देन आपकी यूनिट आती है प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसमें नेशनल लेवल प्रमोटर्स एंड इंटरनेशनल लेवल प्रमोटर्स, जिसमें RRRLF एंड यूनेस्को, इन दोनों की भी एक्टिविटीज़, सर्विसेज, क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कब इस्टेब्लिश हुए, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपको पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज़, ये सारी स्टडीज़ भी करनी होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लिटरेसी, पब्लिशिंग और बुक ट्रेड, लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स, ये सारे आपको देखना होगा कि इसमें आप क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, इसमें हम क्या क्या एक्सटेंशन सर्विसेज दे सकते हैं एक लाइब्रेरीज़ के अंदर, इन सबको आपको स्टडी करना होगा। फाउंडेशन के अंदर आपका इतना ही है, आपको मेनली सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, सारी एकेडमिक, पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज़ पढ़ना है, 5 लॉज पढ़ना है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स पढ़ना है। देन आपको लाइब्रेरी प्रोफेशनल एंड एसोसिएशंस पढ़ना है। देन आपको RRRLF एंड यूनेस्को, इन सबको अच्छे से आपको स्टडी करना ही है। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इसमें आपकी यूनिट 1 है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, different types of subject and universe of subject as mapped in different schemes of classification। universe of knowledge में आपने बीले में पढ़ा होगा कि structures and attributes क्या हैं, कैसे universe of knowledge को डिवाइड किया गया है 3 प्लेन में, आइडिया, वर्बल, नोटेशनल में, कैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, रंगनाथन ने कितने दिए, देन बाद में उसमें कितने ऐड हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, एंड यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जितनी हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उनमें कितनी कितनी लेवल्स पे, कितनी कितनी कैटेगरी में सब्जेक्ट्स को मैप किया गया है। जैसे DDC में कितने हमारे होते हैं 0,000 से 999 तक, ऐसे CC में कितने हैं, UDC में कितने हैं, तो आपको ये सब इसमें देखना होगा कि यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को कैसे मैप किया गया है, इसमें क्या इसकी टैक्सोनॉमी है। देन आपका आता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसमें आप देखेंगे कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग। तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे। इसमें कैटलॉग पर्पस, कैटलॉग का क्या रोल है, कितने टाइप्स के कैटलॉग होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, और आजकल वेब ओपेक चल रहा है वो भी आपको इसमें देखना होगा। देन आता है आपका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स में आपको कैनन्स, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में जो भी कैनन्स हैं वो देखने होंगे। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस एंड करंट ट्रेंड्स, आजकल लेटेस्ट जो भी चल रहा है कैटलॉगिंग में आपको मार्क देखना होगा, कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, CCF है, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। जितने भी डिस्क्रिप्शन या एक्सचेंज फॉर्मेट्स हैं वो सब आपको ज़रूर स्टडी करना है इसमें। देन आपका आता है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कि किसने दी, जनरल थ्योरी में क्या क्या था, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है। जनरल थ्योरी एंड डायनेमिक थ्योरी दोनों को आपको स्टडी करना है कि रंगनाथन ने कौन सी दी और अदर कौन कौन से राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दी है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं
आपको वो स्टडी करना है। उसमें कैनन्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब आपको इसमें स्टडी करना है। कितने प्रिंसिपल्स हैं, कौन सा लॉज है, लॉज क्या कहता है, कितने लॉज हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना होगा। स्पीसीज़ ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कितनी स्पीसीज़ होती हैं क्लासिफिकेशन में, कौन सी स्कीम किस स्पीसीज़ की है, वो सब आपको स्टडी करना होगा। दैन स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर फीचर्स रिलेटेड टू सीसी, डीडीसी और यूडीसी। आपको मेनली 3 स्कीम्स हैं, सीसी, डीडीसी और यूडीसी। इन तीनों को आपको ज़रूर स्टडी करना है। सीसी में आपको पूरा पढ़ना होगा, इसके कितने एडिशंस आ चुके हैं, कौन सा एडिशन कब आया, किस एडिशन में क्या क्या दिया गया, फेज रिलेशन कब आई, फंडामेंटल कैटेगरीज कब आई। इसी तरह आपको डीडीसी, इसी तरह यूडीसी, इन सबको डेप्थ स्टडी करना होगा। देन नोटेशन, नीड, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नोटेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नोटेशंस होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब आपको स्टडी करना होगा। देन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या क्या ट्रेंड्स हैं न्यू, वो सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपका आता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स। इसमें आपको जितनी भी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है वो सारी आपको पढ़नी होगी, चाहे LCSH हो, चाहे सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो, उन सबको आपको पढ़ना होगा। उसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने वॉल्यूम्स आ चुके हैं, कब आया एडिशन, कौन लाया, कौन उसका पब्लिशर था, तो ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आता है आपका पार्ट 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। आईटी में, आईटी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आईटी में सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सब देखना होगा कि आईटी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या इसका स्कोप है, आजकल किस किस एरिया में हम आईटी यूज़ कर रहे हैं। देन आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, स्कैनर, OCR, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, ये मेंशन है, बट आपको सारी ही डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको स्टडी करना होगा। एंड आपको उनके डेवलपर भी याद करने होंगे कि किसने कौन सा डेवलप किया है, इनपुट डिवाइस कौन सा आउटपुट डिवाइस डेवलप किया है, और प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं, कब आए, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आते हैं आपके सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फीचर्स ऑफ MS-DOS, MS वर्ड, यूनिक्स, विंडोज़ NT एक्सेट्रा। इसमें आपको सभी सॉफ्टवेयर्स देखने होंगे कि कौन सा सिंगल यूज़र सॉफ्टवेयर है, कौन सा मल्टी यूज़र सिस्टम है, और इनके MS-DOS के क्या फ़ीचर्स हैं, यूनिक्स कब आया, विंडोज़ कौन कौन सी आई, कब आई। तो ये आपको कभी लाइन से लगाने के लिए पूछ लेते हैं कि यूनिक्स कब आया, लिनक्स कब आया, तो इस टाइप से आपको ये पढ़ना होगा। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनका कंसेप्ट एंड टूल्स, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस एंड वेव लैंग्वेजेस, तो ये आपको सारी लैंग्वेजेस इसमें याद करनी होंगी। देन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्टिंग, तो ये आपका यूनिट 4 है। देन यूनिट 5 में आता है आपका MS ऑफिस पैकेज। इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके बारे में पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते हैं, मेन्यू क्या है, इसके टास्क बार कौन सी होती है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। DBMS पैकेज, इसमें फैमिलैरिटीज़ विद DBase, फॉक्सप्रो, CDS, ISIS, सोल, MS एक्सेस, बेसिक फीचर्स। इसमें मोस्टली आपसे सॉफ्टवेयर पूछ लेंगे जो हम लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जैसे CDS, ISIS है, सोल है, MS एक्सेस है, तो इन सब पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। देन आपका आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क। इसमें हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, इसमें आपको जितने भी हमारे लाइब्रेरी के सेक्शंस हैं और सिस्टम्स हैं उन सब की स्टडी करनी पड़ेगी। जिसमें एक्विजिशन सेक्शन हो, चाहे टेक्निकल सेक्शन हो, रेफरेंस सेक्शन हो, इन सबको आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। किसके अंदर क्या वर्क किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी सर्विसेज किसके अंदर आती हैं, कौन से सिस्टम्स हैं, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। पीरियोडिकल सेक्शन हुआ, रेफरेंस सेक्शन हुआ, तो ये सब आपको इसमें डेप्थ स्टडी करनी होगी। देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कंसेप्ट, नेटवर्किंग बेसिक कंसेप्ट एंड इंटरनेट। में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, इंटरनेट के बारे में, और नेटवर्किंग जो भी हम आज यूज़ कर रहे हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं हमारे, वो सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपका नेक्स्ट 4th पार्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 1 है इसमें कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड अप्रोचेस, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें आपको मैनेजमेंट की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में हम मैनेजमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या स्टाइल्स हैं, देन ये आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपका आता है स्कूल ऑफ थॉट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ थॉट्स हेनरी फ्योल ने कौन सा दिया, F.W. टेलर ने कौन सा दिया, किस सन में दिया, तो ये सारे आपको स्कूल ऑफ थॉट्स इसमें याद करने पड़ेंगे। देन फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने कितने दिए हैं, टेलर ने कितने दिए हैं, वो सारे आपको लाइन बाय लाइन याद करने होंगे, क्योंकि कभी भी आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क कब आया या यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। तो आपको सबके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है, जिससे आप उसको टिक कर सकें आपसे अगर कुछ भी पूछा जाता है। देन यूनिट 2 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स, मोटिवेशन, ग्रुप डायनामिक्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन्स एंड ग्रीवेंसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। मेनली आपको जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, मोटिवेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, इन सब को आपको डेप्थ में स्टडी करना होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या क्या है, ये सब आपको इसमें देखना होगा। देन आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। इसमें आपका बजटिंग टेक्निक्स, ये इम्पॉर्टेंट है। बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स, PPBS, जीरो बेस्ड बजटिंग एक्सेट्रा। इसमें लाइन बजटिंग, हिस्टोरिकल बजट, ये सारी मेथड्स जितनी भी होती हैं आपको सारी ही स्टडी करनी होगी, क्योंकि किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड आउटसोर्सिंग, इसमें आपको फाइनेंशियल रिलेटेड सारा आपको इसमें स्टडी करना होगा। मेनली आपको बजट पूरा स्टडी करना होगा। देन आपका आता है टॉपिक रिपोर्टिंग। इसमें जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं हमारी लाइब्रेरी में, जितनी भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, उन सब की आपको स्टडी करनी होगी। मेनली एनुअल रिपोर्ट कंपाइलेशन, कंटेंट्स एंड स्टाइल्स एंड लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स, इनको आपको स्टडी करना होगा। एनुअल रिपोर्ट आपको देखनी होगी, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या आता है, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपका आता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसमें आपको देखना होगा कि लाइब्रेरी एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मेनली PERT एंड CPM, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि PERT क्या वर्क करता है, कब आया, कौन लाया, और ये कैसी टेक्निक है। डिसीजन टेबल्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स एंड MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी आपको पढ़ना होगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, री इंजीनियरिंग, टाइम एंड मोशन स्टडी। देन आपका आता है SWOT। SWOT आपको ज़रूर देखना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। एंड DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, जितने भी डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको स्टडी करना होगा। एंड SWOT का फुल फॉर्म क्या है, कौन लाया, कब लाया, और ये क्या वर्क करता है, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपका आता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें आपको डेफिनेशन, कंसेप्ट, एलिमेंट, क्वालिटी ऑडिट, LIS रिलेटेड स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। TQM में इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या कंसेप्ट है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपको स्टडी करना होगा। मोस्टली एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको कौन लेके आया, कब आया, इससे TQM से कौन कौन रिलेटेड है, ये आपको ज़रूर स्टडी करना है। TQM मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर स्टडी करना होगा। देन आपका आता है लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस।
इसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड देयर फंक्शंस आते हैं। कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स, बुक ऑर्डरिंग, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सीरियल्स कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस, स्टॉक वेरिफिकेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इवैल्यूएशन एंड वीडिंग, आर्काइविंग, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन इंक्लूडिंग प्रिंट, नॉन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। तो लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया, तो इसमें हमको ऑटोमेटेड जो भी हम करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे सेक्शंस हैं, उनमें क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बुक ऑर्डरिंग कैसे की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है उसका, टेक्निकल प्रोसेसिंग में क्या क्या वर्क किए जाते हैं, मेंटेनेंस में क्या क्या किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन, इसके कौन से रूल्स हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन रजिस्टर के बारे में, एक्सेशन रजिस्टर के बारे में, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उन सबको हमें ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है। देन आर्काइविंग, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, कैसे हमें लाइब्रेरी मटेरियल को स्टोर करना है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है तो जिससे वो ख़राब ना हो, उसकी क्या क्या मेथड्स होती हैं, वो सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन रिस्टोरेशन इंक्लूडिंग प्रिंट, नॉन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। देन आपका यूनिट 8 आता है प्लानिंग। इसमें कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस एंड टाइप्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, MBO, building and space management in libraries and information centers, library building, interior and exterior, furniture, equipments, standards and types, risk management, contingency management, planning of related infrastructure, library standards, planning। इसमें हम एक लाइब्रेरी को कैसे रन कर सकते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, हमको क्या क्या उसमें न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना है, उस सब की प्लानिंग को हमें इसमें स्टडी करना होगा। लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए, क्या फर्नीचर होनी चाहिए, फर्नीचर के इक्विपमेंट्स के इनके स्टैंडर्ड्स, मेनली इनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और वो कब आए, ISO के कौन से स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड हैं, ये सब आपको ज़रूर इसमें स्टडी करना है। बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपको इसमें स्टडी करना होगा। मेनली MBO, MBE, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये भी आपको इसमें पढ़ना होगा, ये कब आया, कौन लाया और क्या वर्क करता है। देन मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कंसेप्ट ऑफ चेंज, चेंजेस इन प्रोसीजर्स, मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड चेंज एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग चेंज। ये इसमें आपको पूरा चेंज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा, उसकी स्टडी करनी होगी। देन इसमें इंक्लूड नहीं है ISBN और ISSN, वो भी आपको इसमें स्टडी करना होगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट पार्ट है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। रेफरेंस सर्विस क्या होती है, इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है, इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कौन से होते हैं, प्रिंट, नॉन प्रिंट, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशल फीचर्स, स्कोप एंड टाइप्स। आपको ये सारा इसमें स्टडी करना होगा कि कौन से सोर्सेज हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, रेफरेंस सोर्स में, इंफॉर्मेशन सोर्स में, डॉक्यूमेंट्री कितने टाइप के होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। उनका नेचर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, फॉर्मेट्स, अथॉरिटी, कंटेंट एंड यूटिलिटी। ऐसे आपको नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज में भी सारा स्टडी करना होगा। रेफरेंस सोर्सेज, कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, डिक्शनरी, पीरियोडिकल्स, थीसिस, बुक्स, ईयर बुक्स, पेटेंट, ट्रेड लिटरेचर, स्टैंडर्ड, रेफरेंस बुक्स, ईयर बुक्स, एल्मेनाक, एटलस, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स, हैंडबुक्स एक्सेट्रा। तो ये जितने भी रेफरेंस सोर्सेज इसमें दिए हैं, इनको आपको डेप्थ स्टडी करना होगा। कौन सी डिक्शनरीज़ हैं, कौन सी पीरियोडिकल्स हैं, थीसिस, ईयर बुक्स कौन कौन सी हैं, ये कहाँ से पब्लिश होती हैं, कब आई, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपका आता है रेफरेंस सर्विस। इसमें कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड ट्रेंड्स एंड रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक्स। रेफरेंस सर्विसेज, कौन कौन सी रेफरेंस सर्विस आज की कंसेप्ट में क्या दी जाती है, उसकी कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स,
इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन सी प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन के आपको दिए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज कंसेप्ट, डेफिनेशन, नीड एंड ट्रेंड्स, नीड, टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अलर्टिंग सर्विस, इसमें CAS और SDI, करंट अवेयरनेस सर्विस एंड सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दोनों सर्विसेज को आपको इसमें स्टडी करना होगा। इसके अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, वो क्या क्या इसकी स्टेप्स हैं, कैसे देते हैं, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन बिब्लियोग्राफिक, रेफरल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज, कौन से सेंटर्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ से दी जाती हैं और क्या क्या इसके अंदर आता है, ट्रांसलेशन सर्विस में क्या आता है, कौन से सेंटर्स हैं, ये सब आपको इसमें स्टडी करनी होगी। देन आपकी नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज। इसमें आपको स्टडी ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल, कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सर्विसेज एंड देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ये आपको इसमें स्टडी करना होगा। जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको आपको इसमें स्टडी करना होगा, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, कहाँ उनका हेडक्वार्टर है, क्या कब वो इस्टेब्लिश हुए, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है लाइब्रेरी यूज़र्स। जो उसमें टीचिंग पार्ट जो दिया है उससे रिलेटेड, आई थिंक लाइब्रेरी यूज़र से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स सर्वे, क्या क्या प्रोफार्मा मेथड्स होती हैं, कौन सी इंटरव्यू मेथड्स होती हैं, एंड रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड्स। जो लाइब्रेरी यूज़र्स है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी मेथड्स हैं आपको वो सब इसमें स्टडी करनी होगी। इंफॉर्मेशन यूज़र्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र्स, कौन कौन से इंफॉर्मेशन यूज़र्स होते हैं, किस किस ने दिए हैं, किस किस ने एलेबोरेट किया है कि किस टाइप का यूज़र्स होता है। इंफॉर्मेशन नीड्स, डेफिनेशन एंड मॉडल्स, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर के जितने भी मॉडल्स हैं वो सब आपको इसमें स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। यूज़र एजुकेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लेवल, टेक्निक्स एंड मेथड्स, इवैल्यूएशन ऑफ यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये आपको ज़रूर स्टडी करना है। यूज़र एजुकेशन क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे हम एक यूज़र एजुकेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। देन यूज़र स्टडी, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूज़र स्टडी, इवैल्यूएशन ऑफ यूज़र स्टडी, सभी के जितने भी इवैल्यूएशन स्टेप्स होते हैं वो आपको ज़रूर इसमें स्टडी करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है। देन यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स, स्टडी टूर, न्यूज़लेटर्स, हैंडबुक्स, लीफलेट्स, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, किसके अंडर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स इनिशिएट कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, स्टडी टूर, न्यूज़लेटर्स, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। तो ये है आपका NVS लाइब्रेरियन का सिलेबस। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी अगर अदर और भी कोई क्वेरीज हो देन आप वो भी पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैंने अपनी सिलेक्शन के लिए कुछ बुक्स को प्रेफर किया था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें अमित किशोर जो हैं उनकी कुछ बुक्स हैं, इनको आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, आपके लिए भी ये यूज़फुल रहेंगी। इसमें फर्स्ट बुक है एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 3000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसे स्टडी करना चाहें तो आपकी काफ़ी मदद होगी। देन एक बुक है UGC नेट स्लेट JRF KVS NVS DSSB RS MSSB LPA अभ्यास पुस्तिका। इसमें आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही मिल जाएंगे और इससे आप अपना स्टडी, आप अपना बेस पूरा क्लियर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप इसको भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने इससे भी स्टडी किया है। देन एक बुक है अ कंप्लीट सेल्फ स्टडी गाइड टू द लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन अ कंसेप्चुअल अप्रोच। ये जितनी भी बुक्स हैं ये सभी आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप इसको प्रेफर करते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड लाइब्रेरी साइंस में मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो
कोरिलेटेड हैं सारे एक दूसरे से, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। इन बुक्स के थ्रू आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने तो इन्हीं बुक से मोस्टली स्टडी किया था और काफ़ी इग्नू के नोट से भी स्टडी किया था। अगर आप डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो आप इग्नू के नोट्स को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, और अगर आप बुक से ओटी बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। देन आप एक बुक वन लाइनर एवं शॉर्ट नोट्स, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देन आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।